डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक वेरिएबल है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और हमें यह बताया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 से छोटी है। और इस कंडीशन में आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा। तो इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज किया जा सकता है, लेकिन कैसे? तब इस आइडेंटिटी का यूज हम तभी कर सकते हैं जब x क्या हो, कोई कोसाइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस x को सम कॉस फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉस ऑफ सम एंगल t। तो x को मैंने कॉस ऑफ t एज्यूम कर लिया है, या आप कह सकते हो t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे x को मैंने कॉस t एज्यूम कर लिया है। लेकिन एक बात याद रखें, हम जरा पीछे चलते हैं। हमने क्या बोला था? हमने बोला था x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 बाय स्क्वायर रूट 2 से छोटी है। तो आइए देखते हैं, जब x की वैल्यू इस रेंज में है तो फिर t की वैल्यू की रेंज क्या होगी, t कैसे लाई करेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक्सट्रीम वैल्यूज कंसीडर करता हूं, अगर x की वैल्यू 0 हो, वैसे तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, देखिए 0 इसमें एक्सक्लूडेड है, या इससे ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, बट जस्ट मैं एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करता हूँ। x की वैल्यू 0 हो, उस केस में कॉस ऑफ t क्या होगा? 0 होगा। और t क्या होगा? फिर t की वैल्यू होगी पाई बाई 2। ठीक इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हो तो कॉस ऑफ t क्या होगा? 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और इसका मतलब t की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। तो हम यहां लिखेंगे इस तरह से एस x बिलोंग्स टू द ग्रुप 0 to 1 by root 2. This implies that t belongs to the range पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। इस पर देखिए रिवर्स हो गई वैल्यूज, 0 आएगा तो पाई बाई 2, 0 इसमें पहली वैल्यू है, पाई बाई 2 बाद की वैल्यू है। इसमें 1 बाई रूट 2 बाद में है तो पाई बाई 4 पहले है। ये थोड़ा रिवर्स हुआ है। आप यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस x is greater than 0 less than 1 by root 2. This implies that t is greater than pi by 4 and less than pi by 2. आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आगे काम आएगी। तो चलिए हम अपनी एजम्पशन पे चलते हैं। हमने क्या लिया था? x को cos of t एज्यूम किया था। ठीक है, x को cos of t एज्यूम किया था। अब हमें ये x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा, देखते हैं y की शक्ल क्या होगी। y की वैल्यू मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। y था सेक इनवर्स 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाने का टाइम आ गया है। कौन सी आइडेंटिटी? जो हमने डिस्कस की थी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो इस आइडेंटिटी का यूज मैं इधर नीचे करूंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ t। सेक इनवर्स ये हो जाएगा सेक ऑफ ट्वाइस ऑफ t। तो इस तरह से आपको क्या मिला? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक ऑफ ट्वाइस ऑफ t, ये आपको मिला है। अब देखिए, ये सेक इनवर्स सेक ऑफ 2t क्या बन सकता है? 2t के इक्वल बन सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो 2t होता है ना, इसकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए। और एक और बात है, इसमें जो 2t है वो पाई बाई 2 नहीं हो सकता। लेकिन हालांकि ये सिचुएशन हमारे यहाँ काम की नहीं है, बट मुझे बताना जरूरी है मेरे लिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक इनवर्स फंक्शन की ये रेंज होती है। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देते, इस पर ध्यान देते हैं। ट्वाइस ऑफ t की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब जो t की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और पाई बाई 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा यहां देखिए इस कंडीशन को,
ये कहना चाहता है कि y की वैल्यू 2t तभी हो सकती है जब t की वैल्यू 0 से बड़ी है और y/2 से छोटी होनी चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब हमारे पास हमने जो t की वैल्यू निकाली थी, याद है वो क्या थी? यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा जो t है वो π/2 से छोटा है। इधर भी देखिए t π/2 से छोटा है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। वो कहता है जो हमें मिला है कि जो t है ना वो π/4 से बड़ा है। हमें ये दिया हुआ है कि जो t की वैल्यू π/4 से बड़ी है, लेकिन वो कहता है कि जो t की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ठीक है, जब π/4 से बड़ी है तो 0 से बड़ी तो हो ही गई ना। ठीक है, मतलब अगर इस कंडीशन, इस रेंज में अगर t लाई करता है जो हमें दिया हुआ है, गिवन है, तो इसमें तो जरूर लाई करेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2t होना फिक्स हो गया, ये सही है। तो ये बन गया y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी। देखिए y ट्वाइस ऑफ टी, t कौन था? t है cos इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx। 2 एज इट इज रहेगा, एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। और हम यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, जो कि होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा dy/dx आपको मिलेगा -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।